बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी वन। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज इस वीडियो में हम हॉट प्लेट का रिव्यू करेंगे, जो कि एक छोटा सा चूल्हा है और ये इसका जो काला सा जगह है ये गर्म होता है, इसके ऊपर लोग कुकिंग करता है। तो इसके एड भी ऑनलाइन बहुत सारे चलते हैं और इसमें एक और तरह के भी होता है, वो इंडक्शन कुकर होता है, जो कि इसके ऊपर ये हॉट प्लेट नहीं होता, वो सीधा प्लेन सा शीशा होता है। और ये वाला जो हॉट प्लेट है इसके ऊपर आप कोई भी चीज रखो तो ये गर्म होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरा टेस्ट करूंगा और उस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में हम इसका वाट और यूनिट और सारी चीजें भी टेस्ट करेंगे। हम देखेंगे कि ये कितना वाट है और ये कितनी देर में कितना यूनिट खर्च कर रहा है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको भी समझ आ जाए कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चूल्हा है। इसमें यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है और ये इसमें ऑन ऑफ का बटन है। तो इसमें टोटल तकरीबन यहाँ पे 0 1 2 3 4 पाइप तक इसमें नंबर्स है। और यहाँ पे इस पे ये एक स्टिकर लगा हुआ है कि इसके ऊपर हाथ नहीं रखना क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक बिजली का बोर्ड है, इसमें मैं अपना मीटर लगा लेता हूँ। और अब जो है अपना चूल्हे का जो तार है इसको मैं इसमें लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये फ़िलहाल बंद है क्योंकि ये बटन से ऑफ है। तो इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और ये ऑन हो चुका है, ये लाइट चल चुका है। और यहाँ पे ये 997 वाट जो है दिखा रहा है, यानी ये 1000 वाट है। और ये जो है थोड़ा थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। इसका एक पैर जो है सही नहीं लग रहा, इसलिए मैंने नीचे चीज़ रखा है। तो इसको मैं फुल हाई कर लेता हूँ और ये टाइम भी स्टार्ट हो चुका है कि कितनी देर में जो है ये बिजली खर्च करेगा। तो इसको मैं 5 नंबर पे लेके आया हूँ। इसका वाट उतना ही रहेगा, वाट इसका नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे खाली टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बहुत जल्दी गर्म होना शुरू हो गया। और अब इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा चाय भी बना लेता हूँ, कहवा बना लेता हूँ सॉरी। तो ये पूरा 1 कप पानी है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। देखते हैं कि कितनी देर में ये गर्म हो रहा है। यहाँ पे इसका 1.5 मिनट जो है गुजर चुका है ऑलरेडी। और अब देखते हैं कि 1.5 मिनट बाद जो है ये कितना टाइम लेता है इस चाय को बांधने में। तो भाई यहाँ पे इसमें कुछ सौंफ वगैरह भी डाल लेता हूँ, एक इलायची डाल लेता हूँ ताकि चाय भी तो बाद में पी लो ना। और ये हो गया जी ग्रीन टी। तो चलिए अब इसमें चीनी भी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे टाइम नोट कर लेते हैं कि कितनी देर में हमारा जो ये चाय है ये पानी उबालेगी। ये सिर्फ 1 कप पानी है, अगर ज़्यादा हुआ तो तब जो है ये ज़्यादा टाइम लेगा। अभी 1 कप पानी है, देखते हैं कि ये कितना देर लेता है। यहाँ पे इसका एम्पियर भी चेक कर लेते हैं। तो ये 4.1 एम्पियर लेता है। और ये जो है 984 लो वोल्ट है, हाई वोल्ट 998, 1000 वाट का है ये चूल्हा। और ये यूनिट है 0.072 जो है काउंट हो चुका है। जब ये 1000 होगा तो तब 1 यूनिट जो है गिरेगा। तो अभी जो है मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है और इसके बाद मैं इसमें ये फुल करके भी टेस्ट करूंगा क्योंकि 1 कप पानी तो जो है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो दोस्तों तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसका। और 1 कप जो कावा है ये इसने उबाल लिया है। तो अब मैं इसको दोबारा से हटा के और इसमें जो है मैं इसको फुल करके दोबारा से डालूंगा, तो देखेंगे फिर कितना टाइम लेगा। मेरे हिसाब से तो काफ़ी कामयाब है, लेकिन जब मैं इसको पानी से फुल करके इसके ऊपर रखूंगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह जो है कितना टाइम लेगा। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो गाइज अभी सही टेस्टिंग का टाइम आ गया है और ये मैंने फुल कर दिया है। यहाँ से मैं चूल्हा को दोबारा से ऑन कर देता हूँ फुल पे। और इसमें मैं टेम्परेचर मीटर भी रख लेता हूँ। ये बेकार सा टेम्परेचर मीटर है लेकिन हमारा काम सही से करता है। हाँ, अभी शो हो रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मैं एक काम कर लेता हूँ कि इसको मैं फिर से 0 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये दोबारा 0 से स्टार्ट हो चुका है। 989 वाट शो कर रहा है, यानी 1000 वाट है। और ये टाइम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और पानी देखते हैं कि ये पूरा जो है कितनी देर में गर्म कर रहा है। इस बार जो है हमारा प्लेट ऑलरेडी गर्म हो चुका है, यानी इसको गर्म होते हुए भी 1 मिनट लग जाता है। तो जब ये टाइम कंप्लीट होगा तो इसके ऊपर हम 1 मिनट एक्स्ट्रा हिसाब करेंगे। भाई 2 मिनट में 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है।
तो चूल्हा जो है ये हमारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे बंद हो चुका है यार। ये टेम्परेचर जो है ये बेकार सा टेम्परेचर है। तो चूल्हा फिर से ऑन हो चुका है। तो ये मेरे ख्याल 70 से ऊपर टेम्परेचर जो है ये नहीं सेंस करता, तो इसीलिए ये मुझे बेकार सा लग रहा है। चलिए मैं एक और टेम्परेचर देख के लेके आता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक और टेम्परेचर मीटर है और इसमें 19 डिग्री सेंटीग्रेड है फ़िलहाल। ये भी ख़राब हो गया यार, हाई हो गया इस पे भी। तो दोस्तों बस इतना ही, ये पानी उबल गया है और इससे ज़्यादा नहीं उबल रहा। पता नहीं क्या वजह है यार। मैं पानी थोड़ा सा कम करके देखता हूँ। 11 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं कि ये फुल उबलता है या नहीं। 56 है यहाँ पे, देखते हैं 63, बस तकरीबन 70 से ऊपर है। तकरीबन 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये पानी जा चुका है। और यहाँ पे बार बार जो है चूल्हा ऑन ऑफ होता है, ये लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि चूल्हा काफ़ी गर्म हो चुका है और ये पानी नहीं उबल रहा। जब तक ये पूरी तरह से उबलेगा नहीं तब तक जो है ये चलता रहेगा। तो दोस्तों पूरा 15 मिनट के बाद जो है हमारा पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इसने जो है कितना यूनिट खर्च किया हुआ है। 254 इसने पॉइंट खर्च किए हुए हैं, तो मतलब 300 यूनिट का तीसरा हिस्सा इसने खर्च किया हुआ है। तो इसका खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से जो है इसने 254 पॉइंट खर्च किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर इसकी एम्पियर की बात कीजिए तो यह अभी फिर से स्टार्ट हो चुका है। 4.1 एम्पियर लेता है और 1022 वाट पे इस वक्त चल रहा है। मतलब पूरा 15 मिनट लेता है एक इतनी सी बाटी को उबालने के लिए। अगर आप इसमें बड़े देगचे पे इस तरह चाय बना रहे हो तो आपको कम से कम 15 मिनट लगेगा, क्योंकि ये अभी फुल मकदार पे आ चुका है। तो चलिए मैं अभी इसको बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों टेस्टिंग सारा आप लोगों के सामने हो गया। आप लोगों ने अपने आंखों से इसका टेस्टिंग देख लिया। तो अभी मेरा आखिरी फैसला इस हॉट प्लेट के बारे में ये है कि अगर आप इसको ऑफिस के लिए या आप किसी जगह काम करने जाते हो और अपने घर से सालन लेके जाते हो तो सालन गर्म करने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। या आप ऑफिस में चाय बना रहे हो या घर में चाय बनाने के लिए आप इसको ले रहे हो तो गैस लोड शेडिंग के दौरान इस पे चाय बनाना और ये चीज़ें बनाना काफ़ी बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप इसको कुकिंग के लिए ख़रीदते हो तो आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट से लगातार इसके ऊपर मैंने पतीला एक जगह पे रखा हुआ था, उसके बावजूद ये बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, क्योंकि ये जो प्लेट है ये उसके ऊपर जो रखा हुआ चीज़ होता है उसको इतना हीट नहीं दे पाता कि वो एक साथ चले और इसको एक साथ गर्म कर सके। क्योंकि इस प्लेट के ऊपर जब आप कोई चीज़ रखते हो तो इसमें जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी सी स्पेस रह जाता है, जिसकी वजह से प्लेट जल्दी गर्म हो जाता है और ऊपर रखा हुआ चीज़ जो है वो इतना गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से चूल्हा दोबारा से बंद हो जाता है। तो उस वजह से थोड़ी देर बाद फिर दोबारा चूल्हा ऑन हो जाता है तो उस चीज़ को गर्म करने, तो इस तरह उसको थोड़ा थोड़ा झटका देता है तो ज़्यादा देर में जो है वो चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो घर में चाय बनाने के लिए सुबह नाश्ते के लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में इस्तेमाल करते हो तो भी बेस्ट है, लेकिन इसके ऊपर आप बाहरी सालन नहीं बना सकते हैं। जैसे गोश्त का सालन हो गया, इस तरह कोई और चीज़ का सालन हो गया, तो वो बनाने के लिए आपको ये काफ़ी टाइम देगा। अगर आप चूल्हे पे एक चीज़ बनाते हो और उस पे आपका 1 घंटा लगता है तो इसके ऊपर आपके 3 घंटे लगेंगे। तो इसमें इतना टाइम का स्पेस भी होगा और इसके अलावा जितना ज़्यादा देर ये चलेगा उतना ये ज़्यादा खर्चा करेगा। तो इसके अलावा एक और आता है गैशन कुकर, तो वो भी जब मेरे पास आएगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से आपको अगर कुछ हेल्प मिल गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।